नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर। वेलकम बैक। इस वीडियो में हम भगवत गीता के 10वें अध्याय की शुरुआत करेंगे। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैंटिंग ऑफ चैप्टर 10 ऑफ द भगवत गीता, द श्लोक्स ऑफ चैप्टर 10। 10वें अध्याय को बोलते हैं विभूति योग, द योग ऑफ द डिवाइन ग्लोरी। भगवान की जो डिविनिटी है वो इस अध्याय में बहुत विस्तार से भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। श्लोक नंबर 1 और 2 इस वाले वीडियो में हम चैंट करना सीखेंगे। वी लर्न हाउ टू चैंट द श्लोक नंबर 1 and 2 इन दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 10मोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। पहले देखते हैं इस श्लोक में पहला और तीसरा चरण कहां पे छूटते हैं। मैंने कैसे चैंट किया था? पहला चरण भूय एव महाबाहो, पहला चरण श्लोक का यहां पे छूटेगा। यत्तेऽहं प्रीयमाणाय, ये तीसरा चरण श्लोक का यहां पे छूटेगा। अभी देखते हैं श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक। लेट्स हैव अ लुक। पहले चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम है नहीं, मगर एक चीज हम आपको बता दें, ये ओ आ रहा है चरण की समाप्ति पे, पहले चरण की समाप्ति पे, और नियम के हिसाब से पहले और तीसरे चरण की समाप्ति पे ओ आता है तो ओ का उच्चारण विसर्ग होता है। मगर ये महाबाहो संबोधन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, तो जहां पे संबोधन आएगा वहां पे विसर्ग का उच्चारण नहीं आएगा। ये पहले भी हम आपको बता चुके, लेकिन यहाँ पे आया तो हम फिर से आपको बता देते हैं। दूसरे चरण में म के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है व, और अनुस्वार के बाद जब व आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। तो ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। और चरण की समाप्ति पे जो विसर्ग आ रहा है, चरण की समाप्ति पे है, तो उसका उच्चारण केवल और केवल ह ही होगा। परमं वचः ऐसे करके आएगा। तीसरे चरण में ये जो एस आपको दिख रहा है, अवग्रह जो आ रहा है, वहां पे विलुप्त अ है, तो ये अवग्रह में हम इसको थोड़ा सा खींच के बोलेंगे ते को। यत्तेऽहं प्रीयमाणाय, ये ऐसे करके बोलेंगे। ह के ऊपर जो अनुस्वार आ रहा है उसके बाद का अक्षर है प, और अनुस्वार के बाद जब प आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। तो ये भी हम अपनी किताब में लिख के रख सकते हैं। चौथे चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम है नहीं। वक्ष्यामि हितकाम्यया, केवल एक ही चीज का ध्यान रखिएगा कि जब हम इसको चैंट कर रहे हैं तो ये जो त पूरा है वो त पूरा आना चाहिए। वैसे भी जब चैंट करते हैं जो जैसा लिखा हुआ है वैसा चैंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो अगर कोई लिख रहा है तो लिखने वाला त्रुटि ना करे, उसकी जिम्मेदारी चैंट करने वाले की या बोलने वाले के ऊपर होती है। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 10मोऽध्यायः। अथ 10मोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय यत्तेऽहं प्रीयमाणाय
वक्ष्यामि हितकाम्यया। वक्ष्यामि हितकाम्यया। चलिए अभी दूसरा श्लोक देखते हैं। लेट मी चैंट इट फॉर यू फर्स्ट। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से इसको चैंट करते हैं। न मे विदुस्सुरगणाः प्रभवन्न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। पहले देखते हैं इस श्लोक में पहला और तीसरा चरण कहाँ पे छूटते हैं। मैंने कैसे चैंट किया था? न मे विदुस्सुरगणाः, पहला चरण यहां पे छूटेगा। अहमादिर्हि देवानां, तीसरा चरण यहां पे छूटेगा। अभी देखते हैं इस श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। द रूल्स दैट अप्लाई इन दिस श्लोक, लेट्स हैव अ लुक। पहले चरण में द के बाद विसर्ग के बाद का अक्षर है स, और विसर्ग के बाद जब श, श या स आता है तो विसर्ग का उच्चारण आधा श, श या स होता है। और चूंकि यहाँ पे स आया है तो ये विसर्ग का उच्चारण होगा आधा स। तो आप अपनी किताब में जो विसर्ग आपको दिख रहा है उसको स्ट्राइक ऑफ करके आधा स लगा सकते हैं। और चरण की समाप्ति पे विसर्ग का उच्चारण केवल और केवल अ ही होता है। तो ये कैसे होगा? न मे विदुस्सुरगणाः, ऐसे करके आएगा। दूसरे चरण में व के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है न, और अनुस्वार के बाद जब न आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा न। और दूसरे चरण की समाप्ति पे भी विसर्ग का उच्चारण होगा ह, महर्षयः, ऐसे करके आएगा। तीसरे चरण में ना के ऊपर अनुस्वार चरण की समाप्ति पे आ रहा है तो इसका उच्चारण केवल और केवल म ही होगा। चौथे चरण में ना के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है च, और अनुस्वार के बाद जब च आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा न। तो ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। और चरण की समाप्ति पे विसर्ग का उच्चारण केवल और केवल अ ही होगा। महर्षीणां च सर्वशः, ऐसे करके आएगा। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। न मे विदुस्सुरगणाः, न मे विदुस्सुरगणाः प्रभवन्न महर्षयः प्रभवन्न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। महर्षीणां च सर्वशः। चलिए एक बार दोनों श्लोक एक के बाद एक रिवाइज करते हैं, चैंट करते हैं। मैं करूंगा मेरे पास, आप करिएगा। लेट्स एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ द भगवद गीता चैंटिंग। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः। अथ दशमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। श्री भगवानुवाच। भूय एव महाबाहो। भूय एव महाबाहो। शृणु मे परमं वचः। शृणु मे परमं वचः। यत्तेऽहं प्रीयमाणाय। यत्तेऽहं प्रीयमाणाय। वक्ष्यामि हितकाम्यया। वक्ष्यामि हितकाम्यया। न मे विदुस्सुरगणाः। न मे विदुस्सुरगणाः प्रभवन्न महर्षयः। प्रभवन्न महर्षयः। अहमादिर्हि देवानां अहमादिर्हि देवानां
महर्षीणांच सर्वशः महर्षीणां च सर्वशः। प्रैक्टिस करते रहिए। और ये जो हम नियम आपको बताते आ रहे हैं अपनी किताब में नोट करके रखते चलिएगा। अकेले बैठ के चैंट करेंगे तो काफी हेल्प होती है। भगवत गीता इज अ स्टोरी, भगवत गीता कहानी स्वरूप, ये 2 किताबें हमने लॉन्च की हैं। नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप उसको खरीद सकते हैं और किताब की आय में से 50% जो बिक्री का आय होगा वो दिया जाएगा कन्या और जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा के अनुदान के स्वरूप। तो इस नेक कार्य में भी आप सहयोग दे सकते हैं। अगले वीडियो में हम भगवत गीता के 10वें अध्याय का 3रा और 4था श्लोक चैंट करना सीखेंगे। In the next video, we will learn how to chant the 3rd and the 4th श्लोक of chapter 10 of the Bhagavad Gita. Till then, Namaskar, Hari Om.